नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल इलाइट एकेडमी में। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने इक्वेशन ऑफ थ्योरी ऑफ इक्वेशन से रिलेटेड कुछ कंसेप्ट को समझा था, कुछ उनके रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को किया था। चलिए उसी सीरीज को आगे चलते हुए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिएगा आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, उसने कहा समीकरण मोड ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5 मोड ऑफ एक्स प्लस 4 इक्वल 0 के वास्तविक हलों की संख्या बताइए। के वास्तविक हलों की संख्या बताइए। यदि आप इंग्लिश में बात करो तो द रियल रूट ऑफ द इक्वेशन दिस। ठीक है, चलिए देखिएगा यहाँ पे वास्तविक रूट की संख्या पूछी है इसने। तो देखिए इस टाइप के जो भी क्वेश्चन होगा, जब आप इसको सोल्व करोगे, यहाँ पे हम जो ये मोड ऑफ एक्स दिया है, यदि आप इसकी वैल्यू एक्सपेंड करोगे तो मोड ऑफ एक्स की वैल्यू दो होती है, एक तो माइनस एक्स और एक एक्स। माइनस एक्स कब? जब एक्स की वैल्यू लेस देन जीरो होगी, और प्लस एक्स कब? जब ग्रेटर देन एंड इक्वल जीरो होगी। ये चीजें होती है, ठीक है। मतलब एक्स की दो वैल्यू होती है, प्लस और माइनस। तो यहाँ पे हम जो ये मोड एक्स दिया गया है, इसको हम यहाँ पे लेट कर लेंगे वाई। यहां पे हम इसको लेट करेंगे y। हमने माना मोड ऑफ x इक्वल हो गया y, तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी? समीकरण बन जाएगी वाई स्क्वायर प्लस 5y प्लस 4 इक्वल 0। अब हम इसको सोल्व करेंगे। सोल्व करने पर देखिएगा यहाँ पे 4 के ऐसे फैक्टर करने हैं जिसका सम या डिफरेंस 5 आ जाए। तो क्या होगा? प्लस 4y प्लस वाई प्लस 4 इक्वल 0। तो इन दोनों में से y कॉमन आ जाएगा, y प्लस 4 बचेगा, प्लस 1 कॉमन, y प्लस 4 बचेगा इक्वल 0। ये आ जाएगा y प्लस 4 और y प्लस 1 इक्वल 0। ठीक है, y प्लस 1 इक्वल 0। तो यहां से y की वैल्यू क्या आ जाएगी? -4 और -1। लेकिन y वैल्यू किसकी थी? मोड ऑफ x की। तो देयरफॉर या इसीलिए क्या हो जाएगा? मोड ऑफ एक्स इक्वल क्या? -4 और -1। लेकिन आप जानते हो जो मोड ऑफ एक्स है, जो मोड की वैल्यू है, वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। लेकिन मोड का मान नेगेटिव नहीं हो सकता। तो जो एक्स की वैल्यू है, एक्स का कोई मान, एक्स का कोई मान एग्जिस्ट नहीं करेगा। बात समझ आई? तो x का कोई भी रियल वैल्यू नहीं होगी। तो x के जो वास्तविक मानो यहां पे पूछा गया था कि वास्तविक हलों की संख्या, तो इसके वास्तविक हल क्या होंगे? अतः वास्तविक हलों की संख्या, वास्तविक हलों की संख्या क्या आ जाएगी? शून्य होगी। बात क्लियर? तो वास्तविक हलों की संख्या क्या हो जाएगी? शून्य होगी। ठीक है, यानी कि इसने पूछा था रियल रूट, नंबर ऑफ रियल रूट्स, तो नंबर ऑफ रियल रूट्स क्या आ गए? 0। बात क्लियर? चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है log 4x-1 इक्वल log 2x-3 के हलों की संख्या बताइए। संख्या बताइए। आपको इसके जो ये इक्वेशन दी गई है, इसके रूट निकालने हैं। ठीक है, मतलब x की कितनी वैल्यू हो सकती है, x के सभी हल निकालने हैं कि x की कितनी वैल्यू हो सकती है। ठीक है, चलिए जी सोल्व करते हैं।
यहां पे जब आप सोल्व करोगे, यदि आप लोग लोग का जो फॉर्मूला होता है, ठीक है, मतलब लोग ई बेस पर x इक्वल वाई है, तो आप इसको क्या लिखते हो, इसको आप लोग लिखते हो e की पावर y इक्वल x, ये होता है। ठीक है, बात क्लियर यहां पर। चलिए हम यहां पे मान लेते हैं, माना log 4x-1 इक्वल log 2x-3 इक्वल y है। जब ये हमने y के इक्वल लिया तो ये भी अलग से y के इक्वल होगा और ये भी y के इक्वल होगा। तो दिस इंप्लाइज आप कह सकते हो log 4x-1, इसको आप फर्स्ट भी डाल सकते हो, इक्वल y। अब यहां से क्या बोलोगे, 4 की पावर y इक्वल हो जाएगा x-1। 4 की पावर y इक्वल क्या हो जाएगा, x-1। यदि आप यहां से देखोगे तो 2 बनेगा, तो क्या हम इसे 2 की पावर में लिख सकते हैं, हाँ जी, क्या 2 की पावर 2 की पावर y इक्वल हो जाएगा x-1, या इसको मैं लिख सकता हूं 2 की पावर y की पावर 2 इक्वल x-1। यहां तक कोई दिक्कत बनेगी नहीं जी। चलिए जी, इसको हम इक्वेशन नंबर 2 डाल देते हैं। अब देखिएगा जब हम इसको इसके इक्वल लेंगे नाउ, यानी कि अब log 2x-3 इक्वल वाई, या यहां पे इफ हिंदी में आप यदि बोलोगे तो यदि अब log 2x-3 इक्वल कितना है, y के है, तो आप यहां से क्या बोलोगे, 2 की पावर y इक्वल हो जाएगा x-3, इक्वेशन नंबर 2। तो आप यहां पे लिखोगे समीकरण 2 और 3 से, समीकरण 2 व 3 से। अब देखिएगा 2 और 3 से, यहां पे देखा 2 की पावर y की वैल्यू हमने यहां पे पुट की, क्या वैल्यू, x-3, तो ये हो जाएगा x-3 की पावर 2 इक्वल क्या, x-1। x-3 की पावर 2 की वैल्यू हो जाएगी x-1। अब देखिएगा ये x में इक्वेशन आ गई, तो हमें यहां से अब x की वैल्यू निकालनी है। बात क्लियर। चलिए जी, अब और इसको सोल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस प्लस 9 माइनस 6x इक्वल हो जाएगा x-1। इन दोनों टर्म को इधर लाएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 7x और ये प्लस का 10 इक्वल 0। तो 10 के ऐसे फैक्टर जिसका सम या डिफरेंस 7 होगा, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 2x प्लस 10 इक्वल 0। इन दोनों से x कॉमन, क्या बचेगा, x-5, यहां से 2 कॉमन, क्या बचेगा, x-5 इक्वल 0। तो x-5 और x-2 इक्वल क्या बचेगा, 0। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 2 और 5 आ गई। तो x के कितने मान आए, x की कितनी वैल्यू आई, 2 आई। एक तो 2 है और एक 5 है, तो x के मानों की संख्या क्या हो जाएगी, तो x के मानों की संख्या क्या हो जाएगी, 2। x के कितने मान हो गए, 2। बात क्लियर। x के मानों की संख्या कितनी निकल के आई, 2। उम्मीद है आपको ये बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि यदि 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर की पावर n इक्वल होगा a0 प्लस a1 एक्स प्लस a2 एक्स स्क्वायर प्लस प्लस ए एन एक्स की पावर, सॉरी a2n एक्स की पावर 2n। ठीक है, तब तब आपको जो वैल्यू निकालनी है, a0 प्लस a2 प्लस a4 प्लस a2n की वैल्यू बतानी है, का मान बताइए। चलिए जी, अब आपको इसकी वैल्यू बतानी है। तो यदि आप जब आप यहां पे सोल्व करोगे तो सबसे पहले तो आप इसको देखिएगा, ये है क्या। ठीक है, मतलब इन दोनों में आपको रिलेशन देखना होगा। देखिए यहां पे कलर चेंज कर लेते हैं, ये अच्छा सा नहीं लगा। आप बोलोगे यहां पे देखिएगा, जो ये वैल्यू है इसको देखेगा और इसको देखेगा, इन दोनों में आपको कंपैरिजन करना है। ठीक है, देखिए यहां पे जो 0 2 4 2n,
आप यहां पे देखोगे केवल इवन लिया गया है, ठीक है, मतलब जो इवन नंबर है इवन लिया गया है, ठीक है। ओड को आपको रिमूव करना है, तो ओड को रिमूव कैसे करेंगे, हम यहां पे क्या करेंगे, यहां पे लिखेंगे दिया गया है क्या, 1 - x + x² की पावर n इक्वल हो जाएगा a0 + a1x + a2x² + a3x की पावर 3 प्लस कहां तक प्लस a2n x की पावर 2n, ये दिया गया है। अब यहां पे हम पुट करेंगे x इक्वल एक बार 1, जब हम यहाँ पे 1 रखेंगे तो 1 - 1 उससे 1 कैंसिल, 1 की पावर 2, 1 1 की पावर n, क्या बचेगा, केवल और केवल 1 ही बचेगा, तो इधर बचेगा क्या 1। चलिए जी, यहां पे बचेगा क्या 1 इक्वल क्या हो जाएगा a0 + a1 + a2 + a3 प्लस कहां तक प्लस a2n, इसको हमने इक्वेशन क्या डाला फर्स्ट। एक बार हमने रखा -1, क्या रखेंगे -1, x इक्वल -1 रखने पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 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 +1 और +1 की पावर n इक्वल। अब देखिएगा यहां पे आएगा a0, लेकिन जब यहां रखोगे आप क्या आएगा -a1 प्लस यहां पे रखेंगे प्लस हो जाएगा a2, यहां पे रखेंगे माइनस रहेगा -a3 प्लस प्लस a2n। आप देखोगे जो इवन नंबर होगा, जो यहाँ पे इवन नंबर है, इसके स्थान पर साइन चेंज हो रहा है, तो ये आपने डाल लिया समीकरण नंबर 2। यदि मैं 1 + 2 कर दूं तो आप यहाँ पे देखोगे जो इवन वाले हैं, सॉरी ओड वाले हैं, वो कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पे क्या बचेगा 1 + 1 2 3, 3 की पावर n इक्वल में क्या आएगा 2a0 + 2a1, सॉरी a2 + 2a4 प्लस 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 2a2n। आप यहां से 2 कॉमन लेके डिवाइड में ले जाओगे तो आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी a0 a2 a4 a6 और a2n इक्वल क्या आ जाएगा 3 की पावर n + 1/2। और यही आप ध्यान से देखोगे तो आपको यही निकालना था। बात क्लियर, चलिए जी, उम्मीद है बिल्कुल आपको अच्छे से समझ आया होगा। यदि आपका थोड़ा सा कोई कंफ्यूजन है तो आप वीडियो को रिवाइंड करके देख लीजिएगा, और यदि फिर भी कोई कंफ्यूजन रहेगा तो आप कमेंट कर दीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो में आपका सॉल्यूशन जरूर हो जाएगा। ठीक है, चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि समीकरण a - x x² + c - a x + b - c इक्वल 0 है, तब के मूल बराबर है, के मूल मतलब इसके मूल इक्वल है, ठीक है। तो ए बी सी में संबंध निकालिए, ए बी सी में संबंध बताइए। बात क्लियर, चलिए जी। अब देखिएगा जब यहां पे आप सॉल्यूशन लिखेंगे, सोल्व करेंगे, तो इसने बोला कि यहां पे जो दिया गया है, ये जो दिया गया है एक इक्वेशन दी गई है, दिया गया समीकरण, दिया गया समीकरण क्या है वो लिख लीजिएगा, a - x x² + c - ax + b - c इक्वल 0। आपने फर्स्ट डाला। अब आप यहां पे देखोगे कि जो यदि इसके कोफिशिएंट है, ठीक है, इन सब का सम क्या आता है 0 आ रहा है। यदि किसी इक्वेशन में, किसी समीकरण में जो भी कोफिशिएंट होंगे उन सब का सम 0 होगा, ठीक है, तो जो उसके रूट होंगे उसका जो प्रोडक्ट होगा वो 1 होगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। मैंने क्या बोला, यदि आपको यहां पे एक बात याद रखनी है, यदि इसको नोट कर लीजिएगा, यदि समीकरण के सभी कोफिशिएंट, सभी गुणांकों का योग 0 है, तब
उसके मूलों का गुणनफल वन होगा। ये बात आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। यदि समीकरण के सभी गुणांकों मतलब एक्स स्क्वायर के गुणांक, एक्स का गुणांक और कोफिशिएंट, इन सब का योग जो शून्य होगा तो उसके जो फैक्टर होंगे, उसके जो गुणनखंड होंगे, ठीक है, यहाँ पे जो मूल दिया गया है, ठीक है, मूल को हम गुणनखंड भी बोल देते हैं, गुणनखंड, ठीक है, गुणनखंड भी बोल देते हैं। तो इसके जो गुणनखंड यानी कि फैक्टर होंगे, उनका जो मल्टीपल होगा, जो गुणनफल होगा, वो क्या होगा, वन होगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, यदि हम यहां से समीकरण से निकाले मूलों का गुणनफल क्या आता है, अल्फा बीटा। आपको बताया था लास्ट क्लास, यदि आपने देखी हो तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0 है। यदि इसके मूल अल्फा एंड बीटा है तो मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा होता है सी अपॉन ए। उसी आधार पर यहां पे मूलों का जो गुणनफल आएगा वो क्या आएगा, बी माइनस सी अपॉन ए माइनस, यहाँ पे सॉरी बी है, ये एक्स लिखा गया है, यहाँ पे बी है, ये बी इक्वल क्या हो जाएगा, वन। तो आप यहां से देखोगे ए माइनस बी इक्वल आ जाएगा बी माइनस सी के। ये आप इक्वेशन नंबर 2 डाल लीजिएगा, ठीक है। यदि हम यहां से मूलों का योगफल निकाले तो मूलों का योगफल क्या होगा, मूलों का योगफल क्या हो जाएगा, मूलों का योगफल होगा सी माइनस ए अपॉन ए माइनस बी, ठीक है। यहां से मूलों का योगफल ये आ जाएगा। अब देखिएगा यहां से यदि मैं इसको सोल्व करूंगा, इसको सोल्व करते हैं तो इसको हम इधर ले जाएंगे, क्या हो जाएगा, टू बी इक्वल, इसको हम इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, ए प्लस सी। तो आप इन दोनों में हमें मतलब क्वेश्चन क्या कह रहा था, क्वेश्चन कह रहा था तो ए बी सी में संबंध बताइए। तो ए बी सी में क्या संबंध आया, टू बी इक्वल ए प्लस सी, क्या टू बी इक्वल ए प्लस सी, या ये कुछ संबंध जाना पहचाना सा लग रहा है, मतलब बीच का नंबर का डबल दोनों के योग के इक्वल है, तो आप इसको क्या बोलते हो, हरात्मक श्रेणी, सॉरी समांतर श्रेणी, ठीक है, एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेस या समांतर श्रेणी। तो इसका मतलब है ए बी सी समांतर श्रेणी में है, समांतर श्रेणी में है, बात क्लियर। तो एबीसी में रिलेशन क्या आ जाएगा, टू बी इक्वल ए प्लस सी, बात क्लियर। चलिए जी, उम्मीद है आपको बिल्कुल ये अच्छे से समझ आया होगा। देखिएगा इस क्वेश्चन को कराने का पर्पज केवल ये था कि यहाँ पे आप जो ये लाइन है, ये स्टेटमेंट है, ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। इस तरीके से काफी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव, मतलब जो डीएसएसबी या पीआरटी, इन सब का जो पीजीटी का पेपर होता है, डीएसएसबी का जो टीजीटी पीजीटी का क्वेश्चन होता है, वहां पे जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, वहां पे ये जो लाइन है, ठीक है, ये बहुत यूजफुल होगी, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। यदि आप नेक्स्ट क्वेश्चन को देखोगे, हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0 एंड ए डैश एक्स स्क्वायर प्लस बी डैश एक्स प्लस सी डैश इक्वल 0 के एक उभयनिष्ठ मूल होने का प्रतिबंध होगा, का या के एक मूल उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ का मतलब होता है कॉमन, ठीक है, उभयनिष्ठ होने का प्रतिबंध निकालिए। प्रतिबंध होता है रिलेशन, ठीक है, मतलब उनमें क्या रिलेशन है, ठीक है। यदि इसका एक मूल उभयनिष्ठ हो तो उसमें क्या रिलेशन होगा, वो आपको निकालना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन करते हैं। जब आप इसका सॉल्यूशन करेंगे, सॉल्यूशन करने से पहले मैं आपको यहाँ पे जरा थोड़ा सा एक वो बता देता हूं, जो आपने दो इक्वेशन होती है, एक्स ए वन प्लस बी वन वाई प्लस सी वन इक्वल 0, ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू इक्वल 0। जब यहाँ पे आप इसको सोल्व करते हो तो इसका एक सोल्व करने का मेथड होता है क्या, कि एक्स अपोन में
इसको आप छोड़ देते हो, इनको कोफिशिएंट लेते हैं, यानी कि इसकी मल्टीप्लाई इसमें B1C2 माइनस B2C1 इक्वल में जो सेकंड टर्म आएगा उस पर आप माइनस लगाओगे, अपोन में क्या करते हैं, इसकी मल्टीप्लाई इसमें और इसकी मल्टीप्लाई इसमें, यानी कि A1C2 माइनस A2C1 और इक्वल में क्या रखते हैं C1 कोफिशिएंट, ठीक है। अपोन में क्या, इसकी मल्टीप्लाई इसमें, इसकी मल्टीप्लाई इसमें, ऐसा रखते हैं। तो कोफिशिएंट के लिए क्या रखते थे, 1। चलिए यहां पे क्या आएगा, A1B2 माइनस A2B1। बात क्लियर। ये मेथड आपने किया होगा 10th में, वहां पे जो दो इक्वेशन आती थी उनको सोल्व करने के लिए, ठीक है। चलिए जी, इसी मेथड से हमको इनको सोल्व करना है। उसने कहा कि इनका उभयनिष्ठ जो कॉमन उभयनिष्ठ मूल होगा, जो उभयनिष्ठ फैक्टर होगा, उसका होने का प्रतिबंध निकालना है। तो हमने यहाँ पे माना जो अल्फा है, अल्फा एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है, उभयनिष्ठ गुणनखंड है, या कह लीजिए कॉमन रूट है, ठीक है, कॉमन रूट है। बात समझ आई। चलिए जी, जब ये कॉमन रूट होगा तो ये पहले इक्वेशन को और दूसरी इक्वेशन को दोनों को संतुष्ट करेगा। तो इसीलिए ये हो जाएगा a अल्फा स्क्वायर प्लस b अल्फा प्लस c इक्वल 0 एंड a डैश अल्फा स्क्वायर प्लस b डैश अल्फा प्लस c डैश इक्वल 0। अब आप इन दोनों को सोल्व करेंगे किस मेथड से, इस मेथड से। तो ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर डिवाइड में क्या आ जाएगा, बी सी डैश माइनस बी डैश सी इक्वल अल्फा अपोन में माइनस अल्फा अपोन में, ये क्या आ जाएगा, ए सी डैश माइनस ए डैश सी इक्वल में 1 अपोन क्या आ जाएगा, ए बी डैश माइनस ए डैश बी, ठीक है। चलिए जी, अब आपको यहां पे अल्फा की मतलब इनमें रिलेशन निकालना है। तो आप यहां से इन दोनों से अल्फा की वैल्यू निकालिएगा और यहां इन दोनों में पुट कर दीजिएगा, ठीक है। यदि हम इन दोनों से अल्फा की वैल्यू निकाले, इन दोनों से अल्फा की वैल्यू निकाले, तो ये अल्फा इक्वल क्या आएगा, यहां से हमने यहां से वैल्यू निकाली, अल्फा इक्वल आ जाएगा, ये ऊपर डिवाइड में जाएगा, माइनस है तो माइनस रिमूव करने पर हो जाएगा। देखिए ये हो जाएगा माइनस अल्फा इक्वल ए सी डैश माइनस ए डैश सी अपोन में ए बी डैश माइनस ए डैश बी, ठीक है। चलिए जी, यानी कि इक्वल दिस इंप्लाइज अल्फा इक्वल आएगा, यहां से मैंने माइनस कॉमन लिया, माइनस से माइनस कैंसिल, ही हो जाएगा ए डैश सी माइनस ए सी डैश अपोन में ए बी डैश माइनस ए डैश बी। एक वैल्यू यहां से आ गई, इसको मैं थोड़ा इरेज कर लेता हूं, ठीक है। इसको इरेज कर लेते हैं। देखिएगा जो अभी जीआईसी और आश्रम पद्धति का मेन एग्जाम होने वाला है, उसमें आपको सब कुछ ये रिटर्न में ही करना है, वो पेपर लिखित होने वाला है, ठीक है। वो पेपर कैसा होने वाला है, रिटर्न होने वाला है। चलिए जी, अब हमने इन दोनों को एक साथ लिया, तो जब इन दोनों को एक साथ लेंगे तो क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर अपॉन बी सी डैश माइनस बी डैश सी इक्वल, यहां से मैंने अल्फा कर लिया और इन दोनों को उल्टा कर दिया, ए डैश सी माइनस ए सी डैश। तो यहां से अल्फा अल्फा कैंसिल हो जाएगा, तो अल्फा इक्वल आ जाएगा, ये उधर मल्टीप्लाई में जाएगा, बी सी डैश माइनस बी डैश सी अपॉन ए डैश सी माइनस ए सी डैश, ठीक है। अब आप इन दोनों को इक्वल रखोगे, भाई ये भी अल्फा की वैल्यू है, ये भी अल्फा की वैल्यू है, तो इन दोनों को इक्वल रखोगे तो दिस इंप्लाइज क्या हो जाएगा, ए डैश सी माइनस ए सी डैश अपॉन में ए बी डैश माइनस ए डैश बी इक्वल हो जाएगा बी सी डैश माइनस बी डैश सी अपोन में ए डैश सी माइनस ए सी डैश। या तो आप यहाँ पे भी रिलेशन छोड़ सकते हो, ये ही रिलेशन होगा, नहीं तो फिर इसकी मल्टीप्लाई इधर कर दीजिए, देखिएगा सेम है, तो ये हो जाएगा ए डैश सी माइनस ए सी डैश का होल स्क्वायर और इक्वल में हो जाएगा इसकी मल्टीप्लाई उसमें ए बी डैश माइनस ए डैश बी और नेक्स्ट ब्रैकेट में बी सी डैश माइनस बी डैश सी। आपका जो रिलेशन होगा
वो ये ही निकल के आएगा। बात क्लियर? क्या ये ही रिलेशन निकल के आएगा? क्लियर हुआ? चलिए जी, उम्मीद है आपको बिल्कुल अच्छे से यहां से समझ में आया होगा। ठीक है, देखिए ये थोड़ा सा ध्यान में देने की बात है कि इसका रिलेशन क्या होगा। ठीक है, चलिए यदि आप डेस्क्रिप्टिव करोगे तो आपको ये सब सॉल्यूशन करके दिखाना होगा। डेस्क्रिप्टिव में देखिए, यदि ऑब्जेक्टिव है तो आप किसी भी तरीके से आप आंसर ले आइए, कोई दिक्कत नहीं, वहां पे शॉर्ट मेथड चल जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे शॉर्ट नहीं चलेगा। यहाँ पे आपको शॉर्ट नहीं करना, यहाँ पे तो आपको डिटेल में बताना है कि आपने आंसर कैसे निकाला। ठीक है, चलिए, और यदि आप बेटर रहेगा, यदि आप टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हो, यदि आप इन कंसेप्ट को डिटेल में समझोगे तो जो भी क्वेश्चन आएगा, यदि उसने लैंग्वेज चेंज करके क्वेश्चन दिया तो आप उसको भी कर लोगे। यदि आप केवल ट्रिक पे ध्यान दोगे, ट्रिक ही रटोगे, तो वहां पे यदि क्वेश्चन थोड़ा सा भी लैंग्वेज चेंज करके दिया, घुमा के दिया, तो आप वहां पे कंफ्यूज हो जाओगे, वो सही नहीं कर पाओगे। तो इससे अच्छा है कि आप बेसिक कंसेप्ट समझे। ठीक है, चलिए जी, क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिभुज दिया गया है, त्रिभुज दिया गया है पी क्यू आर, त्रिभुज है पी क्यू आर में एंगल आर, कोण आर इक्वल है π/2। यदि tan p/2 तथा tan q/2 समीकरण ax² प्लस bx प्लस c इक्वल 0 के दो मूल है, तब a व b में संबंध बताइए। ठीक है, चलिए जी, सोल्व करते हैं। सोल्व को थोड़ा सा आराम से समझना, ध्यान से। ठीक है, यहां पे देखिएगा, इसने कहा जो tan p/2 और tan q/2 इस समीकरण के मूल है, तो यहां पे लिखना, दिया गया समीकरण, दिया गया समीकरण क्या है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल क्या, 0। ये दिया गया समीकरण है, इसको आप फर्स्ट डाल लीजिएगा। के मूल tan p/2 व tan q/2 है, इसीलिए मूलों का योगफल p/2 प्लस tan q/2 इक्वल क्या हो जाएगा, -b/a। व tan p/2 इंटू tan q/2 इक्वल क्या हो जाएगा, c/a, मूलों का गुणनफल। अब देखिएगा यहां पे tan a प्लस tan b, तो हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं tan p+2 प्लस q+2 इक्वल क्या होता है, tan p+2 प्लस tan q/2 अपोन में 1 माइनस tan p/2 इंटू tan q/2। बात क्लियर? यहां तक कोई दिक्कत नहीं। यहां पे हमने क्या लगाया, यहां पे हम लोगों ने tan a प्लस b का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। tan a प्लस b का फॉर्मूला अप्लाई किया, तो यहां पे देखिएगा, अब यहां पे थोड़ा सा समझिएगा, जो यहां पे ये लिखना है नीचे, यहां पे लिखना क्या है, चलो मैं लिख देता हूं, सिंस इसको आप सेकंड डाल लो। ठीक है, नाउ या बिकॉज या चूंकि पी क्यू आर त्रिभुज पी क्यू आर के कोण है, वे कोण आर इक्वल कितना है, π/2। इसका मतलब कोण P प्लस क्यू भी कितना होगा, π/2 होगा। भाई इसका और इसका योग भी p/2 होगा, वो सॉरी π/2 होगा, क्योंकि तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, 180, मतलब पाई होता है। एक उसमें से π/2 है, तो बाकी दोनों का योग कितना होगा, π/2। इसका मतलब है P प्लस q/2 इक्वल कितना हो जाएगा, π/4। तो ये वैल्यू, यह मान 2 में रखने पर, अब देखिएगा ये वैल्यू हमने यहां पे रखी, तो मैं इसका सॉल्यूशन यहां पे कर रहा हूं, ये आपको इसके नीचे पुट करना है। ठीक है, समझ जाओगे? चलिए जी, यदि आप इसकी वैल्यू यहां पे रखोगे तो हो जाएगा tan π/4 इक्वल में इसकी वैल्यू रखी, इसकी वैल्यू है -b/a, अपोन में 1 माइनस इसकी वैल्यू है c/a।
यहां तक कोई दिक्कत नहीं। इसकी वैल्यू क्या होती है 1, हमने इसको 1 हो जाएगा 1 इक्वल, ये हो जाएगा माइनस बी अपॉन ए, अपोन में एलसीएम लिया ए माइनस सी अपॉन ए से ए कैंसिल, इसको इधर ले आएगा तो ए माइनस सी इक्वल कितना हो जाएगा बी। अब इस सी को उधर ले आएंगे, इस बी को, ये माइनस का बी, इस बी को इधर, तो यानी कि ए प्लस बी इक्वल क्या हो जाएगा सी। आपको इनमें रिलेशन बताना था, ठीक है, एबीसी में क्या बताना था, रिलेशन बताना था, एबीसी, ठीक है, यहाँ पे सी लिख लीजिएगा, वे सी, ठीक है, एबीसी में रिलेशन बताना, तो यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, हैंस द रिक्वायर्ड रिलेशन। तो आप हिंदी में क्या लिखोगे, यही जो पूछा गया है वो संबंध है, ठीक है। चलिए जी, उम्मीद है आपको बिल्कुल यहाँ पे अच्छे से समझ आया होगा, ठीक है। यदि कोई भी कंफ्यूजन है तो आप एक बार वीडियो को रिवाइंड कर लीजिएगा और उसको देख लीजिएगा। यदि फिर भी समझ नहीं आएगा तो आप कमेंट कर दीजिएगा, आप हम नेक्स्ट वीडियो में इसका बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेनेशन करेंगे, ठीक है। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है समीकरण x माइनस टू अपॉन एक्स माइनस वन इक्वल 1 माइनस टू अपॉन एक्स माइनस वन के कितने मूल है, ठीक है। आपको यहाँ पे मूलों की संख्या बतानी है, तो सीधी सी बात है, हमें इसको सोल्व करना पड़ेगा। चलिए जी, सोल्व कर लेते हैं। देखिएगा, जब आप यहाँ पे सॉल्यूशन करेंगे तो सबसे पहले आपको क्या करना है, x की वैल्यू निकालनी है, और x की वैल्यू के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे एलसीएम लेंगे, तो ये हो जाएगा, पहले हम लिखते हैं दिया गया समीकरण, दिया गया समीकरण क्या है, x माइनस टू अपॉन एक्स माइनस वन इक्वल माइनस वन टू अपॉन एक्स माइनस वन। अब यहाँ पे आप एलसीएम लोगे तो इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, क्या आ जाएगा, एक्स एक्स माइनस वन माइनस टू अपॉन में एक्स माइनस वन इक्वल क्या आएगा, एक्स माइनस वन माइनस टू अपॉन में एक्स माइनस वन। आपने इससे इसको कैंसिल किया, मल्टीप्लाई किया, तो यह आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू इक्वल, यह आ जाएगा एक्स माइनस वन माइनस टू, आप इसको इधर ले जाएंगे एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स, और ये माइनस माइनस कितना हो जाएगा, माइनस थ्री हो जाएगा, इसको इधर लाएंगे प्लस थ्री, माइनस टू प्लस थ्री इक्वल जीरो, तो कुल मिला के एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन, तो ये इक्वल जीरो। ये क्या है, आप देखोगे ये x माइनस वन का होल स्क्वायर है, ठीक है। तो यहां से आप कह सकते हो x की वैल्यू क्या आई, 1 आई, तो आपने सोल्व किया x इक्वल 1, आप लिखोगे x के कितने मान है, x के कितने मूल है 1, एक ही आया ना निकल के 1, लेकिन क्या ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई भी करेगा, यदि आप यहां पे x माइनस वन रखोगे, आप एक बार पुट करके देखो, इसमें x माइनस वन आपने यहां पे रखा, ये बना जीरो, x माइनस वन यहां पे रखा, ये बना जीरो, और टू अपॉन जीरो इफ इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट, यानी कि इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट, ये क्या होता है, इनडिटर्मिनेट फॉर्म, यानी कि x इक्वल वन जो आपने निकाला वो इसका मूल नहीं है, वो इसका मूल एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो आप यहां के क्या लिखोगे, लेकिन लेकिन x बराबर वन समीकरण को संतुष्ट नहीं करता, समीकरण को संतुष्ट नहीं करता, जब ये संतुष्ट नहीं करता तो इसीलिए समीकरण का कोई हल नहीं है। बात समझ आई, तो इसका कोई हल नहीं है। उम्मीद है बिल्कुल अच्छे से आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, अरे भाई चल जा, हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, यदि समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल जीरो के मूल 10 15 व 10 30 है, तो
2 + Q - P का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए जी, देखिए जब हम इसकी वैल्यू निकालेंगे, सॉल्यूशन करते हैं। चलिए, अभी हमने एक क्वेश्चन किया था इसी तरीके का, 10p/2 10q/2 उसके रूट्स थे। ठीक है, तो दिया गया समीकरण क्या है? दिया गया समीकरण है x² + px + q = 0। इक्वेशन फर्स्ट के मूल आपको दिए गए हैं 10 15 व 10 30 है। जब इसके मूल 10 15 10 30 है, तब मूलों का योगफल 10 15 + 10 30 इक्वल किसके आ जाएगा? मूलों का योगफल क्या होता है? माइनस पी के। भाई माइनस b/a होता है ना, तो p आ जाएगा माइनस पी के। तथा मूलों का गुणनफल क्या आ जाएगा? 10 15 इंटू 10 30 इक्वल क्या आ जाएगा? क्यू के। बात क्लियर यहां तक? चलिए जी, लेकिन यहां पे आप लिखोगे चूंकि, या सिंस, यहां पे आप लिखोगे 10 45 को हमने लिखा 10 30 + 15, या इसको जब आप 10a + b का फॉर्मूला खोलोगे क्या आ जाएगा? 10a + 10b और डिवाइड में 1 - 10a 10b। बात क्लियर यहां तक? चलिए जी, अब हम इसकी वैल्यू यहां पे पुट कर लेते हैं। 10 45 की वैल्यू क्या आती है? 1 इक्वल में इसकी वैल्यू क्या है? -p अपोन में इसकी वैल्यू क्या है? 1 - q। यदि मैं इसको इधर ले जाऊंगा तो ये हो जाएगा 1 - q इक्वल -p। यदि मैं इसको उधर ले जाता हूं तो ये हो जाएगा 1 इक्वल q - p। आपको वैल्यू किसकी निकालनी है? 2q - p की। तो इसमें 2 जोड़ना है, तो आप इधर 2 ऐड कर दीजिए, तो 2 इधर भी ऐड करना पड़ेगा। तो क्या आ जाएगा? 3 इक्वल आ जाएगा 2 + q - p। और यही आपको निकालना था, तो हैंस द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ठीक है, यही हमें ज्ञात करना था। बात समझ आई? चलिए जी, उम्मीद है बिल्कुल अच्छे से समझ आया होगा। ठीक है, देखिए हम इस तरीके से समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको बिल्कुल अच्छे से समझ आ जाए, बिल्कुल बेसिक से समझ आ जाए। ठीक है, यदि आप लोगों के ये बेसिक से बिल्कुल अच्छे से समझ आया तो आप कभी भी गड़बड़ नहीं करेंगे। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। उसने कहा यदि समीकरण x³ + x + 1 = 0 के मूल अल्फा बीटा गामा है, तब 1/α³ + 1/β³ + 1/γ³ का मान बताइए। आपको इसकी वैल्यू निकालनी है जी। ठीक है, चलिए इसकी वैल्यू निकालते हैं। कैसे निकलेगी? चलिए जी, सॉल्यूशन करते हैं। देखिएगा, दिया गया समीकरण क्या है? दिया गया समीकरण या गिवन इक्वेशन, ठीक है, x³ + x + 1 = 0। इक्वेशन फर्स्ट डालेंगे आप, के मूल अल्फा बीटा एंड गामा है, यानी कि अल्फा बीटा गामा बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, देखिएगा दोनों दोनों लैंग्वेज में लिखना थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, तो एक लैंग्वेज में मैं बोल दे रहा हूं, एक में लिख दे रहा हूं। ठीक है, तो इंग्लिश में बोल दे रहा हूं, आप समझ जाइएगा। चलिए, जब इसके मूल अल्फा बीटा गामा है तो मूलों का योगफल क्या होता है? दिस इंप्लाइज अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल कितना आएगा? आप यहां पे देखोगे x² नहीं है। जब x² नहीं है तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? 0। एंड अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा क्या निकल के आएगा? 1। और अल्फा बीटा गामा निकल के क्या आएगा? -1। तो इसको हम 2 डाल लेते हैं। बात क्लियर यहां तक? अब देखेगा आपको ये वैल्यू निकालनी है। ठीक है,
ये वैल्यू निकालनी है तो उसके लिए आपको फॉर्मूला क्या अप्लाई करना पड़ेगा, उसके लिए फॉर्मूला अप्लाई आपको करना पड़ेगा क्या, यहां देखिएगा, देखिए एक फॉर्मूला होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल होता है ए प्लस बी प्लस सी, नेक्स्ट ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ये इक्वेशन होती है, मतलब ये फॉर्मूला होता है। ठीक है सर, चलिए आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसको यदि आप रिमूव करोगे तो इसको दूसरे तरीके से हम लिखने की कोशिश करें तो ये बन जाता है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 3ab प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अब आप देखोगे यहाँ पे हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, लेकिन यहाँ पे है 1/अल्फा, हम यहाँ पे वैल्यू पता है अल्फा, अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा, इनकी वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करना होगा, यहाँ पे हमें 1/अल्फा प्लस 1/बीटा प्लस 1/गामा इसकी वैल्यू निकालनी होगी। 1/अल्फा बीटा प्लस 1/बीटा गामा प्लस 1/गामा अल्फा, इनकी वैल्यू निकालनी होगी। ठीक है, चलिए जी हम पहले ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं कि इसके इक्वल में बनेगा क्या, हमको निकालना क्या क्या होगा। ठीक है, देखिएगा यदि हम यहाँ पे 1/अल्फा क्यूब प्लस 1/बीटा क्यूब प्लस 1/गामा क्यूब माइनस 1/अल्फा बीटा गामा आएगा, इक्वल क्या होगा 1/अल्फा प्लस 1/बीटा प्लस 1/गामा, और नेक्स्ट ब्रैकेट में क्या आ जाएगा 1/अल्फा प्लस 1/बीटा प्लस 1/गामा का स्क्वायर, और इनटू में -3 1/अल्फा बीटा प्लस 1/बीटा गामा प्लस 1/गामा अल्फा। बात क्लियर, ये आएगा। चलिए जी अब आप देखोगे कि हमें इसकी वैल्यू तो डायरेक्ट पता है, इसकी वैल्यू डायरेक्ट क्या थी, यहां देखिएगा इसकी वैल्यू डायरेक्ट पता है हमें, क्या मल्टीप्लाई की डायरेक्ट वैल्यू -1। चलिए इसकी वैल्यू हम रख लेते हैं। जब आप यहाँ पे -1 रखोगे तो माइनस माइनस प्लस, ये तो आपको निकालना ही है, ये तो आप सेम रखोगे, अल्फा क्यूब 1/बीटा क्यूब प्लस 1/गामा क्यूब माइनस ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो +3 इक्वल। अब देखोगे हमें इसकी वैल्यू नहीं पता, लेकिन हम यहाँ पे जब एलसीएम लेंगे तो हमने अल्फा बीटा गामा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा अपोन में अल्फा बीटा गामा। ठीक है, इसी तरीके से ये हो जाएगा अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा का स्क्वायर अपोन में अल्फा बीटा गामा का स्क्वायर, और माइनस में यहां पे क्या बनेगा 3 अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा अपोन अल्फा बीटा गामा। बात क्लियर, उम्मीद है यहां तक बिल्कुल अच्छे से समझ आया होगा। ठीक है, चलिए इसकी वैल्यू देख लेते हैं और इसकी वैल्यू देख लेते हैं। आप पीछे देखोगे जो प्लस है उसकी वैल्यू 1 है और मल्टीप्लाई में -1 है, और जो सिंगल प्लस है उसकी वैल्यू 0 है। रख दीजिए जी, इसकी वैल्यू क्या है 1, इसकी वैल्यू है 1 डिवाइड में इसकी वैल्यू है -1। चलिए इसकी वैल्यू क्या है 1 का स्क्वायर करेंगे -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा माइनस, लेकिन इसकी वैल्यू 0 है तो यहाँ पे कंप्लीट क्या हो जाएगा 0, तो ये कुल मिला के क्या हो जाएगा -1। ठीक है, आपको वैल्यू इसकी निकालनी है, तो ये आ जाएगा 1/अल्फा क्यूब प्लस 1/बीटा क्यूब प्लस 1/गामा क्यूब इक्वल -1 और -3 इक्वल -4। तो आपका रिक्वायर्ड आंसर क्या आया -4। बात क्लियर, चलिए जी उम्मीद है बिल्कुल अच्छे से आपको समझ आया होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि α1 α2 α3 समीकरण x⁴ -1 = 0 के मूल है, तब या तो 1 - α1 1 - α2 1 - α3 का मान बताइए। ठीक है, चलिए सोल्व करते हैं। देखिएगा यहां पे आपको
दिया गया समीकरण क्या है, दिया गया समीकरण या बाय गिवन इक्वेशन, ठीक है, दिया गया समीकरण क्या है, x की पावर 4 - 1 इक्वल 0। या तो इसके दो मेथड है, या तो आप इसके मूल निकाल लीजिए डायरेक्ट, इसके मूल क्या होंगे, इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर -1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल 0। इसको हम लिख सकते हैं x -1 x प्लस 1 एक्स स्क्वायर -1 प्लस 1 इक्वल 0। तो दिस इंप्लाइज x इक्वल आ जाएगा 1 - 1, और इससे दो वैल्यू निकल के आएगी क्या, x इक्वल प्लस माइनस रूट आई, मतलब एक तो आई सॉरी -1, एक तो आई आएगा और एक माइनस आई आएगा, ठीक है, ये इसके रूट निकल के आए। लेकिन दिया गया है क्या, α1 α2 α3 समीकरण के मूल है, ठीक है। तो α1 इक्वल क्या आएगा, -1, α2 क्या आएगा, आई आएगा, α3 क्या आएगा, माइनस आई आएगा। अब आपको निकालना क्या था, तो 1 - α1 1 - α2 1 - α3 क्या आएगा निकल के, 1 - -1 1 माइनस आई एंड 1 प्लस आई, ठीक है। चलिए ये कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा जी, ये हो जाएगी वैल्यू 1 माइनस आई स्क्वायर, ठीक है। और माइनस आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, यदि आप इसको देखोगे माइनस आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, हाँ जी, यहां पे माइनस आई, हाँ आई स्क्वायर की वैल्यू -1 माइनस माइनस प्लस 2, तो ये हो जाएगा 2 प्लस सॉरी 2 इंटू 2 कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। बात क्लियर, चलिए जी, उम्मीद है आपको बिल्कुल अच्छे से समझ आया होगा, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहां पे इसी क्वेश्चन से रिलेटेड कंसेप्ट है, उसको याद रखिएगा, ठीक है। जैसा अभी ये क्वेश्चन किया था, इसी क्वेश्चन से रिलेटेड कंसेप्ट है, उसको याद रखिएगा। वो कंसेप्ट क्या है कि मान लिया जाए ये जो Z1 Z2 Z3 ये सब Zn-1 ये nth रूट ऑफ यूनिटी है, क्या nth रूट ऑफ यूनिटी है। तो 1 - Z1 1 - Z2 1 - Z3 कहां तक, 1 - Zn-1 निकल के क्या आएगा, वो n ही आएगा, ठीक है। तो यदि आप लास्ट क्वेश्चन में देखा हो x की 4 - 1 यानी कि x की 4 इक्वल 1 x इक्वल 1 की पावर 1/4, तो जो अभी आपने α1 α2 α3 निकाले थे वो फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी ही थे, ठीक है, फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी ही थे, इसलिए उन सब का मल्टीप्लाई करने पर क्या आया, 4 आया। बात क्लियर, तो ये कंसेप्ट है, इसको याद रखिएगा, ठीक है, आपको बेनिफिट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि समीकरण x की पावर 5 माइनस 10x स्क्वायर प्लस x प्लस सी इक्वल 0 है, के तीन मूल समान है, के तीन मूल समान है, ठीक है, कि तीन मूल समान है, तो C का मान बताइए, तब C का मान बताइए, आपको देखिएगा C की वैल्यू बतानी है। सॉल्यूशन करते हैं, देखिएगा जब हम यहाँ पे सॉल्यूशन करेंगे, आप यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट याद रखिएगा, देखो जिसके तीन मूल समान होंगे वहां पे हम इक्वेशन का दो बार डिफरेंशिएशन करके उसको जीरो रखेंगे। यदि चार मूल समान होंगे तो तीन बार डिफरेंशिएशन करके इक्वल जीरो रखेंगे। यदि दो मूल समान होंगे तो एक बार डिफरेंशिएशन करके जीरो रखेंगे। यानी कि जितने भी मूल समान दिए होंगे उससे एक कम डिफरेंशिएशन करेंगे और इक्वल जीरो रख देंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, दिया गया समीकरण क्या है,
दिया गया समीकरण है x की पावर 5 माइनस 10 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस सी इक्वल प्लस सी इक्वल 0, इक्वेशन फर्स्ट। अब यहाँ पे आप दो बार डिफरेंशिएशन करना है और उसको 0 रख देना है। तो फर्स्ट डिफरेंशिएशन करेंगे, क्या आएगा 5x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 1, और एक बार और डिफरेंशिएशन करेंगे, क्या आ जाएगा 10x माइनस 20x। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? चलिए जी, हाँ एक यहाँ पे 5 है तो ये 4 आएगा ना, और यहाँ पे 20 की पावर 3 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे ये आएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए जी, यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 20 बचेगा। बात क्लियर यहाँ तक? चलिए जी, अब आपको क्या रखना है, एफ डबल डैश एक्स क्या रखेंगे 0 रखेंगे। तो यहाँ से 20 एक्स की पावर 3 माइनस 20 इक्वल 0, तो कुल मिला के एक्स की पावर 3 इक्वल 1, तो एक्स इक्वल कितना आ जाएगा 1। यह मान समीकरण एक में रखने पर, एक में रखने पर, अब यहाँ पे आप रख दीजिए, सी की वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो यहाँ पे आप रखोगे, क्या आ जाएगा 1 माइनस 10 प्लस 1 प्लस सी इक्वल 0। तो ये आ जाएगा प्लस 1 प्लस 1 2 माइनस 8 प्लस सी इक्वल 0। तो सी की वैल्यू कितनी आएगी 8। तो सी का मान क्या निकल के आया 8 निकल के आया। ठीक है, यहाँ पे कंसेप्ट समझिएगा कि जितने भी मूल समान होंगे उससे एक कम डिफरेंशिएशन करोगे और इक्वल क्या रख दोगे 0 रख दोगे। बात समझ आई? चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, क्वेश्चन देखिएगा, यदि समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू आर इक्वल 0 तथा एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस पी आर इक्वल 0 का एक उभयनिष्ठ मूल है, एक उभयनिष्ठ मूल है, उभयनिष्ठ मतलब कॉमन है, उभयनिष्ठ मूल है तथा शेष मूलों का योगफल तथा गुणनफल ज्ञात कीजिए। तब शेष मूलों का गुणनफल व मूलों का योगफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, शेष मूलों का गुणनफल व योगफल ज्ञात कीजिए। चलिए जी, क्वेश्चन पे चलते हैं, सोल्व करते हैं। देखिए, इसने कहा एक उभयनिष्ठ रूट है। ठीक है, तो वो उभयनिष्ठ रूट जो है वो हमने क्या माना, अल्फा माना। लेट अल्फा बी द कॉमन रूट। क्या लिखोगे, लेट अल्फा बी द कॉमन रूट। हिंदी में क्या लिखेंगे, माना अल्फा उभयनिष्ठ मूल है, उभयनिष्ठ मूल है। जब अल्फा उभयनिष्ठ मूल होगा तो क्या हो जाएगा, इसीलिए अल्फा स्क्वायर प्लस पी अल्फा प्लस क्यू इक्वल 0, इक्वेशन फर्स्ट, एंड अल्फा स्क्वायर प्लस क्यू अल्फा प्लस पी आर। ठीक है, पी आर इक्वल 0, ये क्यू आर है। ठीक है, ये क्यू आर है इक्वल 0, समीकरण नंबर 2। अब देखिएगा फर्स्ट और 2 से क्या करेंगे, जैसे अभी एक क्वेश्चन किया था जिसमें दो उभयनिष्ठ मूल थे, हमने वहां पे किया था इनको इक्वल रखा था। ठीक है, तो उसी तरीके से सोल्व करेंगे। क्या आ जाएगा, अल्फा स्क्वायर अपोन में आएगा पी माइनस पी अल्फा, सॉरी इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, पी अल्फा माइनस क्यू क्यू आर। ठीक है, इक्वल में माइनस अल्फा रखेंगे अपोन में, इसकी मल्टीप्लाई इसमें, यानी कि पी आर माइनस इसकी मल्टीप्लाई इसमें क्यू आर, इक्वल में क्या रखेंगे 1, डिवाइड में इसकी मल्टीप्लाई इसमें क्यू माइनस पी। बात क्लियर यहां तक? चलिए जी, अब देखिएगा यहां पे क्या बनेगा, पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर माइनस आर, यानी कि मैं इसको लिख सकता हूं अल्फा स्क्वायर अपोन पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, आर बाहर, इक्वल माइनस अल्फा अपोन इन दोनों में से भी आर कॉमन, पी माइनस क्यू आर इक्वल 1 अपोन क्यू माइनस पी। यहां तक कोई दिक्कत नहीं? चलिए जी, अब हम इसको सोल्व करेंगे और आर की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, जब हम यहां पे सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहां पे देखिएगा
मैं इन दोनों को लेके चलता हूं, ठीक है, इन दोनों को यदि मैं लेके चलूंगा तो क्या आएगा, इसको देखते हैं। हमने लिया माइनस अल्फा अपोन में, माइनस अल्फा अपोन में आर पी माइनस क्यू इक्वल 1 माइनस पी माइनस क्यू, ठीक है। जो इधर माइनस था हमने उसमें से माइनस कॉमन लेने पर अब देखिएगा इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस अल्फा अपॉन आर इक्वल क्या बचेगा, -1, -1 से -1 कैंसिल, तो अल्फा इक्वल कितना आ जाएगा, अल्फा इक्वल आ जाएगा आर। बात क्लियर, यहां तक अल्फा इक्वल क्या आया, आर आया। लेकिन यदि पहले दो पार्ट को इक्वल रखेंगे, क्या हम इन दोनों को इक्वल रखते हैं, यदि मैं इन दोनों को इक्वल रखता हूं, ठीक है, इन दोनों को इक्वल रखेंगे तो अल्फा से अल्फा कैंसिल हो जाएगा, यहां पे क्या बचेगा, अल्फा अपॉन पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर आर, क्या बचेगा, यहां पे बचेगा अल्फा अपॉन पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, इसको मैंने लिखा पी माइनस क्यू और पी प्लस क्यू इंटू में आर इक्वल -1 अपॉन इधर है पी माइनस क्यू इंटू में आर, ये और ये कैंसिल, ठीक है। तो अल्फा इक्वल क्या आया, माइनस पी प्लस क्यू। तो जो कॉमन रूट था वो क्या निकल के आया, वो पी माइनस क्यू निकल के आया। बात समझ आई, जो कॉमन रूट था वो पी माइनस क्यू निकल के आया। यहां तक कोई दिक्कत नहीं, चलिए जी, जब यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, तो अब आप यहां पे देखोगे जो इसका कॉमन रूट है, ठीक है, जो यहां पे आप देखोगे यहां तक अल्फा की वैल्यू आ गई। अब आप पीछे देखेगा, एक बार पीछे देखेगा, यहां पे जो ये है, जो कॉमन रूट था वो तो अल्फा हमने माना जो इक्वेशन थी, ठीक है, और जो कॉमन रूट नहीं है इसका रूट हमने माना बीटा 1 और इसका मूल हमने माना बीटा 2। अब इसका बीटा 1 है और इस अल्फा कॉमन था, तो मूलों का योगफल क्या होता है, यहां पे लिख लेता हूं मैं, मूलों का योगफल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा 1 इक्वल क्या आएगा, -p, और अल्फा बीटा 1 इक्वल क्या आएगा, QR। इसी तरीके से अल्फा प्लस बीटा 2 निकल के आएगा -q, एंड अल्फा बीटा 2 निकल के आएगा क्या, क्या निकल के आएगा, PR। बात क्लियर। अब आप देखिएगा जो अदर रूट है, मतलब जो अल्फा से अलग है, उनका आपको मूलों का योगफल निकालना है और मूलों का गुणनफल निकालना है। तो आप यहां पे देखिएगा यदि मैं इसको और इसको सम कर देता हूं तो 2 अल्फा प्लस बीटा 1 प्लस बीटा 2 आ जाएगा, ठीक है। तो मूलों का सम क्या आ जाएगा, मूलों का सम आ जाएगा 2 अल्फा प्लस बीटा 1 प्लस बीटा 2। आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है, आपको अदर मूलों का योगफल निकालना है ना, तो मूलों का सम क्या आ जाएगा, वहां से देखेगा हमने मूलों का सम निकाला तो ये आ जाएगा -p माइनस क्यू का योगफल, ठीक है। तो हम यहां पे लिखेंगे क्या, -p माइनस क्यू, यानी कि मैंने माइनस कॉमन लिया तो p माइनस क्यू, p प्लस क्यू आ जाएगा, ठीक है। यहां पे हमने अल्फा की वैल्यू रखी, क्या है, अल्फा की वैल्यू है -2p प्लस क्यू प्लस बीटा 1 प्लस बीटा 2, ये तो हमें निकालना ही है, तो इक्वल -p प्लस क्यू आएगा। चलिए जी, इसको यदि मैं उधर ले जाऊंगा तो प्लस का आएगा और एक कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, बीटा 1 प्लस बीटा 2 निकल के क्या आएगा, p प्लस क्यू। यानी कि मूलों का जो गुणनफल आया वो क्या आया, p प्लस क्यू। और p प्लस क्यू वैल्यू किसकी थी, देखेगा यहाँ पे देखेगा, यहाँ पे वैल्यू है अल्फा इक्वल किसके है, आर के। तो पी प्लस क्यू निकल के क्या आएगा, पी प्लस क्यू की वैल्यू क्या आएगी, -r। यदि मैं इन दोनों का कंपैरिजन करूं, क्योंकि हमें पी प्लस क्यू में नहीं रखना आर, यदि पी प्लस क्यू भी रख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसके स्थान पर हम आर भी रख सकते हैं, तो इसकी वैल्यू -r आ जाएगी। बात क्लियर। आप इसमें भी वैल्यू रख सकते हो, इसमें भी वैल्यू रख सकते हो। अब देखिएगा आपको क्या निकालना है, मूलों का गुणनफल। तो मूलों का गुणनफल कैसे निकालेंगे, पीछे देखेगा, एक मूल ये है, एक मूल ये है, यदि मैं इन दोनों की गुणा कर दूं तो बीटा 1 इंटू बीटा 2 आ जाएगा, अल्फा 1 स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। मैं यहां से ही इरेज कर लेता हूं और इसको यहीं पे कर लेते हैं, ठीक है। चलिए इसके यहां पे थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं एक बार। चलिए,
यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई किया तो अल्फा स्क्वायर बीटा 1 बीटा 2 इक्वल क्या आ जाएगा, इन दोनों की मल्टीप्लाई आएगी, मतलब पी क्यू आर स्क्वायर आएगा। हमने अल्फा की वैल्यू रखी, अल्फा क्या था, अल्फा इक्वल माइनस आर के था, तो आर स्क्वायर आ जाएगा, तो मूलों का इसकी वैल्यू आ जाएगी आर स्क्वायर। पी बीटा 1 बीटा 2 इक्वल क्या हो जाएगा, क्यू आर आर स्क्वायर, इससे कैंसिल, तो बीटा 1 इंटू बीटा 2 इक्वल क्या निकल के आएगा, पी क्यू। मूलों का गुणनफल क्या आएगा, पी क्यू, और मूलों का योगफल क्या आया था, जो अदर मूल थे माइनस आर, यही आपको निकालना था। तो हेंस द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, यही आपका जो आपको निकालना था वो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन होगा। बात समझ आई? चलिए जी, उम्मीद है यहां तक आपको बिल्कुल अच्छे से समझ आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि फंक्शन जो दिया गया हो, ठीक है, द डोमेन ऑफ द फंक्शन एफ एक्स रिप्रेजेंट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब यहां पे थोड़ा सा फंक्शन दिया है एफ एक्स, यानी कि फलन दिया है एफ एक्स 4 माइनस एक्स स्क्वायर अपोन में ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स प्लस 2, ठीक है। आपको इसका डोमेन जो है वो इंटरवल के रूप में रिप्रेजेंट करना है। क्या, इंटरवल के रूप में रिप्रेजेंट करना है। इंटरवल होता है अंतराल, इंटरवल ओपन इंटरवल, ठीक है, और क्लोज, ये सॉरी, ओपन इंटरवल एंड क्लोज इंटरवल, इसको हम ऐसे भी लिख देते हैं, ठीक है। ये दोनों होते हैं ओपन इंटरवल, क्या, ओपन, और इसको बोला जाता है क्लोज इंटरवल। बात समझ आई? चलिए जी, तो आपको ये क्लोज इंटरवल या ओपन इंटरवल के रूप में रिप्रेजेंट करना है। अब आप देखिएगा यहां पे जो इंटरवल होगा, तो सबसे पहले हमें x की वैल्यू फाइंड करनी होगी कि x की वैल्यू किस किस के बीच होगी। तो यदि आप यहां पे देखोगे x की वैल्यू हम 2 और -2 इन दोनों के बीच में रख सकते हैं। x की वैल्यू 2 नहीं रख पाए, 2 रख सकते हैं और -2 रख सकते हैं, लेकिन इससे बड़ी नहीं रख पाएंगे। यदि हम यहाँ पे x की वैल्यू बड़ी रखेंगे तो यहाँ पे ये नेगेटिव आ जाएगा। नेगेटिव आने का मतलब होगा कि इमेजिनरी, और इमेजिनरी फंक्शन डिफाइन नहीं होता, ठीक है। चलिए जी, सिंस यहां पे आप लिखोगे क्या, सिंस 4 माइनस एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल 0। जब ग्रेटर देन इक्वल 0 होता है तो एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू होगी वो लेस देन इक्वल क्या होगी, 4 होगी। मतलब एक्स की जो वैल्यू होगी वो लेस देन इक्वल 2 होगी और ग्रेटर देन इक्वल -2 होगी। एक तो इक्वेशन आ गई ये। लेकिन यदि आप यहां पे देखोगे तो इसका मतलब होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर। ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब क्या होगा कि यहां पे आपको 0 पुट करना है, ठीक है। मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर होता है 0 नहीं, ग्रेटेस्ट इंटीजर होता है, जैसे मैंने लिखा 2.00 समथिंग कुछ भी रखा, इसकी वैल्यू क्या आएगी, 2 आएगी। जैसे मैंने -2.13 रखा तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, -2 आएगी। तो आप देखोगे -2 और -1 इन दोनों के बीच में जो भी वैल्यू होगी, इन दोनों के बीच में जो भी वैल्यू होगी वो क्या होगी, वो -1 पॉइंट समथिंग ऐसा कुछ होगा, ठीक है। यानी कि जो ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा एफ एक्स, ग्रेटेस्ट इंटीजर जो होगा इसकी वैल्यू 1 और 0 के बीच में होगी। बात क्लियर, 1 और 0 के बीच में होगी, ठीक है। चलिए जी, तो इसकी वैल्यू क्या होगी 1 और 0 के बीच में, तो इसकी जो वैल्यू होगी आप देखोगे यहां पे जो इंटरवल बनेगा, यदि मैं इससे इंटरवल बनाता हूं तो x बिलोंग्स करना चाहिए कहां पे, क्लोज इंटरवल -2 टू 2। लेकिन ये जो वैल्यू होगी एफ एक्स की वैल्यू 0 और 1 के बीच में होगी, यानी कि ग्रेटेस्ट इंटीजर, यहां पे देखिएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर की 0 की वैल्यू की 1 की, लेकिन इससे यदि मैं x की वैल्यू निकालता हूं तो क्या होगा, मतलब 0 और 1 क्लोज इंटरवल, सॉरी ओपन इंटरवल, ठीक है। तो जो आपका आंसर आएगा ये इसका इंटरवल माइनस इसका इंटरवल आएगा, ठीक है। क्या x बिलोंग्स करेगा, यहां पे आप यहां पे देखोगे कि जो ये वैल्यू है वे ऑलरेडी इसके अंदर एग्जिस्ट कर रही है। जो यहां पे आपने देखा जो इसकी वैल्यू है 0 और 1 के अंदर जो भी वैल्यू आएगी वो ऑलरेडी इसके अंदर एग्जिस्ट करेगी। तो इसके अंदर एग्जिस्ट करेगी तो इसका डोमेन क्या निकल के आएगा, तो इसका डोमेन आएगा x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 2 टू 2। बात समझ आई? तो इसका जो इंटरवल निकल के आएगा वो आएगा -2 से लेकर 2 तक, जो इसका डोमेन आएगा। बात क्लियर? चलिए जी, उम्मीद है आपको बिल्कुल अच्छे से समझ आया होगा, ठीक है। चलिए
हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाँ जी, एक क्वेश्चन रह गया, इसको मैं दोबारा यहां पे बताता हूं, इसको इरेज कर लेते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को देखेगा, आपको समीकरण समीकरण x की पावर 4 माइनस एक्स की पावर 3 माइनस 7x² प्लस x प्लस 6 इक्वल 0 के सभी मूलों का के सभी मूलों की 4 घात का योग निकालिए। इंग्लिश में यदि आप कहना चाहो तो द सम ऑफ फोर्थ पावर ऑफ द रूट ऑफ द इक्वेशन दिस। क्या? द सम, फाइंड द सम ऑफ द फोर्थ पावर ऑफ द रूट ऑफ इक्वेशन दिस। ठीक है, चलिए जी इसको सॉल्यूशन कर लेते हैं। सॉल्यूशन कर लेते हैं जी इसका। दिया गया समीकरण क्या है, x की पावर 4 माइनस एक्स की पावर 3 माइनस 7x² प्लस x प्लस 6 इक्वल 0। अब देखिएगा यहां पे कॉमन क्या है, x की पावर 3। हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसके रूट निकालने पड़ेंगे, ठीक है, यानी कि इसके मूल निकालने पड़ेंगे। चलिए इसके मूल निकाल लेते हैं। यहाँ पे इसके मूल निकाल लेंगे तो x कॉमन आए, मतलब आपने x की पावर 3 कॉमन लिया तो क्या बचेगा, x माइनस 1। यहां से आपने माइनस x कॉमन लिया, क्या बचेगा, चलिए इसको ऐसे नहीं, क्योंकि यहाँ पे कॉमन नहीं आएगा, तो हम यहाँ पे लिख कर लेते हैं x की पावर 4 माइनस एक्स की पावर 3। x माइनस 1 बनाना है तो यहाँ पे आपको करना पड़ेगा x², यहाँ पे लिखना पड़ेगा x माइनस 1 बनाना है प्लस 7x लिखना पड़ेगा, ठीक है। जब भी तो आप 7x कॉमन लेके x माइनस 1, आपने 7x लिखा तो माइनस, यहाँ पे तो 1x था, 7x आपने बनाया तो माइनस 6x करना पड़ेगा प्लस 6 इक्वल 0। अब देखेगा इससे x की 3 कॉमन x माइनस 1, यहां से माइनस 7x कॉमन, क्या बचेगा x माइनस 1, यहां से माइनस 6 कॉमन x माइनस 1 इक्वल 0। अब x माइनस 1 कॉमन बचा, x की 3 माइनस 7x प्लस माइनस 6 इक्वल 0। बात क्लियर। चलिए जी अब आप यहां पे देखिएगा क्या x प्लस 1 सेटिस्फाई करेगा, x प्लस 1 तो सेटिस्फाई नहीं करेगा, लेकिन x इक्वल माइनस 1 करेगा, ठीक है। x इक्वल क्या करेगा, माइनस 1 सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। चलिए जी हाँ जी, x इक्वल माइनस 1 सेटिस्फाई कर जाएगा। देखिएगा यहाँ पे x इक्वल माइनस 1 पुट करोगे तो ये माइनस 1, ये प्लस 7 और माइनस 6 तो 0 हो जाएगा। तो x इक्वल 1, x इक्वल माइनस 1 मतलब x प्लस 1 इक्वल 0। तो आपको क्या बनाना है, x प्लस 1 बनाना है। क्या बनाना है, x प्लस 1। तो ये हो जाएगा x माइनस 1 तो है ही। अब आपको यहाँ पे x प्लस 1 बनाना, तो x की पावर 3 प्लस x², आपने प्लस x² किया तो माइनस x² करना पड़ेगा, और माइनस x² करने के लिए क्या करना पड़ेगा, फिर यहाँ पे आपको करना पड़ेगा यहाँ पे माइनस 7x आपको बनाना x प्लस 1, तो प्लस 6, सॉरी प्लस x, ठीक है। और प्लस x आपने यहाँ पे रखा तो माइनस 7x और यहाँ पे माइनस 6, ठीक है। चलिए जी अब आप देखोगे इक्वल 0। यहाँ पे आपको प्लस लेना था तो सॉरी, यहाँ पे आपको माइनस एक्स लेना पड़ेगा, क्योंकि माइनस कॉमन लोगे तभी तो प्लस का बनेगा, आपको प्लस एक्स बनाना है, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा माइनस 6x और माइनस 6 इक्वल 0। अब देखिएगा x माइनस 1 आपने यहां से कॉमन लिया x², तो क्या बचेगा x प्लस 1। यहां से कॉमन लिया माइनस x, क्या बचेगा x प्लस 1। यहां से कॉमन लिया माइनस 6, क्या बचेगा x प्लस 1 इक्वल क्या, 0। अब यहां से x प्लस 1 कॉमन आने पर मैं यहां पे लिख लेता हूं, क्या बचेगा x माइनस 1 कॉमन, x प्लस 1 कॉमन, अंदर बचेगा x² माइनस एक्स माइनस 6 इक्वल 0। अब आपको इसके फैक्टर करने हैं, 6 के ऐसे फैक्टर जिसका डिफरेंस माइनस 1 आएगा, तो ये तो सेम रहेगा। इसको हमने किया x² माइनस 3x प्लस एक्स 2x माइनस 6 इक्वल 0। तो यहां से x कॉमन लोगे, x माइनस 3 प्लस 2 कॉमन लोगे, x माइनस 3 इक्वल 0, ठीक है। चलिए जी एक सेकेंड,
हाँ जी, इक्वल 0। ठीक है, अब यहां से x माइनस 3 कॉमन, क्या बचेगा x प्लस 2। तो टोटल रूट क्या है, x माइनस 1, x प्लस 1, x माइनस 3, x प्लस 2 इक्वल 0। तो x की क्या वैल्यू आई, 1, -1, -2 और 3। अब आपको क्या निकालना है, इसकी सभी मोलों की 4 पावर करनी है और उनका सम निकाल देना है। तो मतलब 1 की पावर 4 करेंगे, -1 की पावर 4 करेंगे, -2 की पावर 4 करेंगे, 3 की पावर 4 करेंगे। 1 की पावर 4 की वैल्यू 1, -1 की पावर 4 की वैल्यू 1, 2 की पावर 4 करेंगे क्या आएगा 16, प्लस 3 की पावर 4 करेंगे 81, इक्वल टोटल आंसर 99। यही आपको निकालना था। चलिए जी, देखिएगा जो इक्वेशन, थ्योरी ऑफ इक्वेशन है, इक्वेशन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं हमने इस चैप्टर में, इस क्लास में और इससे पहली वाली क्लास में, दोनों में डिस्कस किया। ठीक है, चलिए आपको हमारा ये प्रयास कैसा लगा, यदि अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। देखते रहिएगा इलाइट एकेडमी।